नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो कल के मैच से शुरू करते हैं। बारिश की वजह से हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक मामला हो जाएगा कि 7-7 ओवर तक मैच महदूद हो जाएगा, लेकिन जैसे कि अशफाक ने पॉइंट आउट किया कि भाई इसमें हम टीम को जज नहीं करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कंडीशंस डिफरेंट, बारिश हो गई और फिर जिस तरीके से मैक्सवेल ने खेला, आप क्या तज्जिया करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप शॉर्ट एंड मैच में किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। थोड़ा सा पाकिस्तान में सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा बैट्समैन भर लिए थे, शायद इसकी वजह यही थी कि 7-7 ओवर का मैच था, वरना जहादात खान एक ऑलराउंडर हैं, उनको खिलाना चाहिए था। अरफात मिन्हाज एक ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर है। लग रहा है कुछ एलर्जी है, रिजवान को स्पिनर से बिल्कुल भी नहीं खिला रहे, वो तमाम फास्ट बॉलर से ही अपना काम करवा रहे हैं। तो शॉर्ट एंड मैच था, फिर बड़ा स्कोर हो गया। उन्होंने अपने 4 ओवर चुन के उन्होंने उसमें मारे, 4 ओवर में 72 रन बनाए और अगले 3 ओवर में उनके 21 रन थे, तो वो मिला के 93 रन बन गए। कुछ अफरा तफरी पाकिस्तान ने कर दी। तो देख के खेलते अगर कि 3-4 ओवर बड़े तगड़े करते और 1-2 ओवर अगर उसमें कम भी रन जा रहे थे तो थोड़ा पैनिक कर गए। लेकिन एक चीज़ है जो मैं जिस जानिब इशारा करना चाह रहा था वो ये है कि मैं तो T20 के लिए कहता हूँ कि वी आर नॉट सूटेड फॉर दैट गेम। ये पहले होता था कि आप खेल लेते थे सीधे सीधे शॉट्स, या रिजवान जिस तरह से प्रिडिक्टेबल, आपको पता है आज वही शॉट खेलते हुए आउट हुए। लेकिन आप मैक्सवेल की इनिंग्स देखें, इसके बारे में आपने भी कई बार बात की होगी और हम भी करते हैं कि वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह AB डिविलियर्स खेलते थे, सूर्य कुमार यादव खेलते हैं या बाकी और बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। मतलब हमारे शॉट्स प्रिडिक्टेबल हैं, वही टेक्स्ट बुक शॉट्स हैं। तो वो T20 को, और ये तो T7 कहेंगे इसको, उसको सूट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट आउट किया है। पिछले 1 साल में जो T20 क्रिकेट चेंज हुई है, अब 200 रन तो बड़ा नॉर्मल सा एक आम सा चेज बन गया है। अभी साउथ अफ्रीका के मैच में 219 रन बनाए इंडिया ने और ऑलमोस्ट चेज कर लिए थे साउथ अफ्रीका ने। नीचे नंबरों पर आकर मार्को एंडरसन ने 17 गेंदों में 54 रन बना लिए 300 के स्ट्राइक रेट से। हमारा तो कोई बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, तो 300 का तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। तिलक वर्मा ने 50 कुछ गेंदों पे 100 रन बनाए, यानी 200 प्लस का एवरेज था, तो वो स्ट्राइक रेट था। तो वो अलग ही क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें खेलनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जाहिर टीम जब चेंज करती है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। अडॉप्ट करने का कल बेहतरीन टाइम था शाहिद साहब। कल अगर विकेटें जल्दी गिर रही थी तो रन्स नहीं रुकने चाहिए थे हमारी। यहाँ पे हम क्यों नाकाम होते हैं? और अगर हम कुछ अपने बैटर्स की बात करें, उस्मान एक बार फिर नहीं चल सके। साहबजादा फरहान की बात करें, उन्होंने 2 चौके लगाए। तो ये टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, इनकी स्ट्रेटेजी चेंज क्यों नहीं होती अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द मैच? हाँ, हम 4 ओवर में मैच हार गए थे। 4 ओवर में हमारी 5 विकेट गिर गई, 5वें ओवर में 6ठी विकेट गिर गई, तो वहाँ पे मैच हार गए थे। और न जाने क्यों हसीबुल्लाह को 7वें नंबर पे भेजा, जबकि आपके टॉप में 6 के 6 बैट्समैन राइट हैंडर थे। तो बीच में उसको भेज के लेफ्ट हैंडर को थोड़ा सा तो टेम्पो चेंज करते, थोड़ा सा तो। मैं इसीलिए कह रहा था, कल भी मैंने ये सवाल उठाया था कि थोड़ा सा डिफरेंट जो आपको लगता है उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे ये लगता था कि हारिस को इस टीम में होना चाहिए था बिकॉज ऑफ हिज अनऑर्थोडॉक्स शॉट। ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आउट हो सकता है, लेकिन फिर भी साइम अयूब को होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि उसके अंदर है कि वो रन रेट थोड़ा तेज लेके चल सकता है। दैट्स जस्ट अ थॉट, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे जैसे क्रिकेट हो रही है, अशफाक सत्ती, मुझे लग रहा है कि आप हमारी जगह लेने वाले हैं जल्दी और अच्छा होगा। और बड़ी माशाल्लाह अच्छी समझ-बूझ आप में आ रही है क्रिकेट की, सदफ में भी बड़ी तेजी से आ रही है, तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, साइम को होना चाहिए था। और जब उसने वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो मैनेजमेंट कोशिश करके उसको रोक लेती, रिजवान उसको कोशिश करके रोक लेते यार ये प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है, ये प्लेयर है वो जो चौके छक्के नो लुक के लगा सकता है और फिर नो लुक इंटरव्यू भी दे सकता है। तो उस प्लेयर की जरूरत थी। और फिर अब जब आप जहादात खान को लेके गए, जिसने PSL में नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस डाली है, दिखाई है, तो उसको आप रखते ताकि वो चौके छक्के लगाकर आप देखें ना, मैक्सवेल की मिसाल देखें। करियर थ्रेटनिंग इंजरी है उसे पैर में, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका पैर अब गया और तब गया, लेकिन वो उसके बावजूद उसकी रिजॉल्व हुई, वो चेंज नहीं होती परेशानी। ठीक है, अच्छा शाहिद साहब जरा आ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। अब फाइनल हमें कब तक पता चल जाएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है, कैसे होनी है? होनी तो यहाँ है, कौन सा मैच कब हो रहा है, शेड्यूल आने का कब तक इम्कान है?
सबको इसी चीज का इंतजार है। अब आईसीसी ने ट्रॉफी भेजकर एक तो अच्छा कदम उठाया। उन्होंने ये बता दिया आईसीसी ने कि नहीं, हम अभी पाकिस्तान ही को मेजबान समझते हैं, पाकिस्तान ही से हम निगोशिएट करेंगे। टेबल पर आना चाहिए बीसीसीआई को, आईसीसी को और पीसीबी को, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसलिए कि क्रिकेट इस वक्त बड़े दोराहे पे खड़ी है। जिस तरह ब्रॉडकास्टर चिल्ला रहा है, ब्रॉडकास्टर 1 साल से चिल्ला रहा है, और ये स्टार टीवी जो है ये अब मर्ज हो गया है मुकेश अंबानी की फर्म वायाकॉम 18 में। थोड़े दिनों में आपको और मजीद इसमें तब्दीलियां नजर आएंगी। मार्च 2024 में उन्होंने, ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि पिछले 1 साल में हमें 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और आगे भी उनको नुकसान की अगर इसी तरह चलता रहा तो वो कहीं भाग न जाए और फिर इंटरनेशनली क्रिकेट को पैसों की प्रॉब्लम होगी। तो तीनों बोर्ड को, आईसीसी को, पीसीबी को, बीसीसीआई को मेज पर आना चाहिए। इसमें एक कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। होना तो ये चाहिए बीसीसीआई को मेज पे आना चाहिए, बाकी तो तैयार है बात करने को। शाहिद साहब, हम तो मेज के ऊपर बैठे हुए हैं सर। हाँ, मतलब सबको मिलकर आना चाहिए। और जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि भारत तो हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करता है, कबड्डी की टीम को नहीं भेज रहा है। अभी 23 नवंबर से ब्लाइंड वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान में, उसके लिए अपनी टीम को क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। चलें, शाहिद साहब हम हमारे साथ ही रहिएगा। नजीबुल हसनैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। नजीब, थैंक यू सो मच, एक तो सुबह सवेरे हमारे शो में आने के लिए। दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई दुनिया में, मुझे ये अमेरिका में ये डिसाइड होता था एक वक्त में कि उनके पीछे जो अमेरिकी सदर मुंतखब होता था उसके पीछे लॉबी कौन सी होती थी। अगर समझें कि एक ऐसी इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही होती थी जो जंग की हामी होती थी, तो फिर जंगों में हम देखते थे कि असला और साजा सामान इस्तेमाल होता था और वही इन्फ्लुएंस करती थी उनकी पॉलिसी को भी। यहाँ पर आप ये देखिए कि ब्रॉडकास्टर्स इस वक्त परेशान हैं कि हमने किस तरीके से ये चीज़ें लेके चलनी है। $3 अरब के नशरियाती हुकूक 2027 तक खरीदे जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको और प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें और भारत अपना इन्फ्लुएंस उससे मजीद यूज़ ना करे? ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो ये कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा। एक टाइम आएगा जब ब्रॉडकास्टर्स इस पर बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ $3 अरब की बात नहीं है। साथ साथ इनको ये गारंटी दी गई है कि इस साइकिल के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस दूर होंगे, क्योंकि कमाई का जरिया तो उनके लिए वही है। अब 90 दिन तो आपको कम से कम 90 दिन पहले तो आपको किसी भी इवेंट के लिए स्केड्यूल अनाउंस करना ही होता है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, अपनी मार्केटिंग कर सके। तो ये एक डिजास्टर है और ये अभी बहुत जल्दी सब रियलाइज कर लेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की एक तरह की बदमाशी चल रही है ना बीसीसीआई की, ये खत्म होनी चाहिए, वरना इसमें सबका नुकसान है। लेकिन आपकी तो काफ़ी ज़ाहिर है, आप खुद का आपका अपना शो है नजीब, तो आपकी बातचीत होती होगी। क्या ऑप्शन है जिसको हम वाकई एक्सरसाइज कर सकते हैं? इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज़्यादा किसका है इसमें? देखिए, ये तो बहुत क्लियरली सारी गेम बड़ी कमर्शियल है, बड़ी पैसे की है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स, टू सेल टिकट, तो वो ड्रॉ पीपल, तो वो उसका सारा चार्म इंडिया का है। लेकिन बात वही है कि इस चीज की बेस पे कब तक बर्दाश्त करें। ये इंडिया की इमेज दुनिया के सामने बहुत खराब जा रही है इस चीज से। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसको सब रियलाइज करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हमें हाइब्रिड मॉडल तो हरगिज नहीं मानना, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी जज्बाती बात है और हमें फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। हम उसी तरफ चले जाएं। अब तक तो अभी लचक का मुजाहरा हम नहीं दिखा रहे, लेकिन जाहिर है कि अपनी बात तो मनवानी चाहिए ना। नहीं, अपनी बात मनवानी चाहिए, और हो सकता है कि हम पैसा देख के, ये सारी वो देख के हम परेशान होके मान जाएं, लेकिन नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। लेकिन हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट? आगे चलें, आप अगर आप फोरसी कर रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या होता आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं इस सिनेरियो में तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बता सकता कि आगे क्या हो रहा है। बस लगता यही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए कहीं मान ना जाए। अभी तो बड़ी खुशी शो की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यही करना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, डिफेंडिंग चैंपियंस पुल आउट कर गए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, इसमें आपकी ज्यादा इज्जत है।
बट ऑब्वियसली नुकसान बहुत उसको है। प्रेजेंट कैसे तो किया जाता है, उस मैसेज को उसको लोगों तक कन्वे कैसे किया जाता है?